आज बहुत ही बड़ा दिन है आप सभी के लिए, क्योंकि आज पीडब्ल्यू आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी ऑफरिंग लेके आया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 100% 99.9% उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 दिन में पढ़ के लाई है। इनके लिए अभी बहुत सारे पिटारे खुलने वाले हैं धीरे धीरे करके। कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा आपके इस साल के सीयूईटी के एग्जाम के लिए, यानी कि 2024 के लिए। ठीक है, जेई का पेपर हो गया, नीट का पेपर हो गया, इसमें सारे के सारे इतिहास गवाह है भाई, जाके चेकआउट कर सकते हो तुम। पीडब्ल्यू के रैंकर्स निकलते हैं नीट और जेई के अंदर भी। 7वें दिन में हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो भाइयों। तो देखो ये आप सभी की क्लासेस होने वाली है पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर। टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया टेस्ट एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनालिसिस। 500 रुपए का आपको ऑफ मिलने वाला है, मतलब कि आपको 1000 रुपए के अंदर ये पूरा का पूरा बैच मिलने वाला है। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी को मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, और दैट टू 550 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। हेलो माय शिमरिंग स्टार्स, वी वेलकम यू ऑल टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी के सभी बहुत अच्छे होंगे, और आज बहुत ही बड़ा दिन है आप सभी के लिए, क्योंकि आज पीडब्ल्यू आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी ऑफरिंग लेके आया है। और मैं बोलना चाहूंगा कि मैम अब एग्जामिनेशन बिल्कुल सर पे है, और अगर बच्चों ने अभी नहीं पढ़ाना, और ये लास्ट चीज है, और इसके बाद आपके पास बिल्कुल भी मौका नहीं मिलने वाला, और अगले साल ही मौका आएगा, राइट? तो मैम आज का सेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों के लिए। एग्जैक्टली सर, मैं ऐसा बोलना चाहूंगी भी, ये फाइनली एक ऐसा बैच है जिससे बहुत सारी परसेंटाइल, मतलब बहुत सारी रैंक प्रोड्यूस होती है, बेसिकली ये कहना होगा, जहां से बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 100% लाने वाले हैं। बिल्कुल सही बात है मैम। मेरे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके 100% 99.9% उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 30 से 40 दिन में पढ़ के लाई है। तो आप भी लेके आ सकते हो अगर वो लेके आएंगे। तो अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है, और यस ऑब्वियसली पीडब्ल्यू की जो एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं वो आपके साथ तो हमेशा खड़ी ही हैं। मतलब कितने सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं who are on stage 1, ठीक है, स्टेज 1 स्टेज 2 मैक्सिमम स्टेज 1 स्टेज 2 पे चल रहे हैं। मतलब स्टेज 1 इज द स्टेज अभी जहां पे तुमने शुरू करनी है तैयारी, और स्टेज 2 है वो जो थोड़ी बहुत कर चुके हैं स्टार्ट, है ना मैम? देखो बच्चों को सरप्राइज छोड़े, सरप्राइज मैम, मेरे को लगता है कि बच्चों को ना बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो जाएगी। एग्जैक्टली, मतलब इनके लिए अभी बहुत सारे पिटारे खुलने वाले हैं धीरे धीरे करके, है ना? तो अभी हमारे साथ एक और ऐसे फैकल्टी हैं जिनका आप सभी को बहुत बेसब्री से इंतजार था, जिनको मिले भी हो, दो मैं एक काम करूं, मिले भी हो मैम, एक हिंट दे दें, एक हिंट दे देते मैम, वो पजल वाली दे देते हैं। पजल वाली देते हैं कि वो एक ऐसा सब्जेक्ट है आप सभी के लिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स सारे के सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उसे, एग्जैक्टली, ठीक है, लेकिन वो सबसे ज्यादा ना डिफिकल्ट लगता है। वहां पे लॉजिक्स तुम्हारे को समझ नहीं आते, ठीक है, और वो सर पढ़ाते हैं जब आपको, तो आपको ऐसा लगता है कि सर मैम है नहीं सर, मैम मेरे को लगता है सर है। अच्छा चलो स्टूडेंट, अभी टास्क है आप लोगों के लिए, मैम ये सर हमारे को फिर से क्यों नहीं, पहले क्यों नहीं मिले? पहले क्यों नहीं मिले? तो आपके लिए टास्क है, देखो अभी हाथ भी आ गया, आपके लिए टास्क है। अभी थोड़ी देर में बहुत सारे पिटारे खुलने वाले हैं जो कि आपको सीयूईटी की, यानी कि एक बेस्ट यूनिवर्सिटी की सिलेक्शन की तरफ लेके जाने वाला है, ठीक है? तो उन बच्चों के लिए जो घबराए हुए हैं इस टाइम पे, बेटा एक बारी से आज के सेशन को इसको सुनकर ये देखो, तुम्हें खुद से हौसला हो जाएगा करना क्या है लाइफ में, कैसे करना है ना? तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं। फाइनली ये आ चुका है क्रैश कोर्स, जो आपका डर है उसको क्रैश करने के लिए, है ना? चलिए आपको आपकी यूनिवर्सिटी तक पहुंचाने के लिए। और बच्चों देखो, देखो हंसी मजाक बहुत हो गई, जैसे मैम ने बोला है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना। बिल्कुल, जो भी इंसान अपने आप से झूठ बोलता है ना वो ज्यादा आगे तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन एक बार तुमने सच बोल दिया ना, चाहे तुम अभी डर जाओगे, अभी गिर जाओगे, लेकिन लाइफ में बहुत आगे जरूर बढ़ जाओगे। बिल्कुल, राइट? तो शुरू करते हैं मैम क्लास को। चलिए, साइंस वाले बच्चों के लिए तो हमेशा पीडब्ल्यू के बहुत सारे बैचेस हैं, लेकिन ह्यूमैनिटीज के लिए भी बहुत अच्छे, और मैं बोलना चाहूंगा कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज जैसे कि पीडब्ल्यू आप सभी के लिए लेके आता है वो साइंस बैचेस। चाहे आप जूलॉजी की बात कर लेंगे, आप बॉटनी की बात कर लें, आप केमिस्ट्री के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, राइट, उनकी बात कर लें, आप इंग्लिश जीटी की बात कर लें, जिस भी सब्जेक्ट की बात करेंगे ना वो लेके आते हैं। तो ह्यूमैनिटीज के अंदर भी इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज है। एक बच्चा लिख रहा है मैम हम नहीं, हमारा पूरा परिवार डरा हुआ है। तो बेटा पूरे परिवार को बिठाओ अभी, और एक बार इसे बस सुन लो, ठीक है? मैं ये नहीं बोलूंगी भी, ठीक है, मैं मानती हूँ हम लोग भी ऐसी स्टेज पे थे, शायद सर भी एग्री करेंगे, और इवन आई एग्री, एवरी टीचर विल एग्री। जो एग्जाम होता है वो एक फियर ऑलरेडी क्रिएट करता है, तो वो एंजाइटी होती है और वो कॉमन है, उसको एक खौफ या डर बना करके मत चलो, इट इज अ वेरी कॉमन थिंग। मैम कल एक डेटा आया है, अराउंड 13.8 लाख बच्चों ने पेपर भर रखा है। अगर अभी भी बेहोशी में है ना बच्चे, तो उन्हें उठने की जरूरत है, ठीक है? आप लोगों को मैक्स बड़े कॉलेजेस के अंदर जाने, जैसे एसआरसीसी, शहीद सुखदेव, हिंदू, हंसराज,
इन कॉलेजेस में अगर जाना है ना तो सही में उन 13 लाख बच्चों को पीछे छोड़ना है। तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, हर एक दिन मेहनत करनी पड़ेगी। पीडब्ल्यू के हर एक टीचर आपके साथ खड़ा है, काम करना है। शुरू करते हैं कि देखो सबसे पहली चीज हमको क्या क्या मिलने वाली है। बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस करवाया जाएगा आपके इस साल के सीयूईटी के एग्जाम के लिए, यानी कि 2024 के लिए, ठीक है। और ये जो आपको करवाया जाएगा बहुत फास्ट ट्रैक बेसिस पे करवाया जाएगा, यानी कि ये दिमाग में रखा जाएगा भी आपका पेपर आ गया और जितना समय बाकी है उसको ध्यान में रखते हुए करवाया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ तुम्हें थ्योरी करवा के छोड़ दिया हम लोगों ने, नहीं बेटा, हम क्वेश्चंस भी करवाएंगे, हम पीवाईक्यूज भी इंक्लूड करेंगे, तो बहुत फास्ट तरीके से चलेंगे और सब कुछ कवर करेंगे। बेसिकली क्रैश कोर्स का मतलब ही यही होता है भी आपके पास कम समय है और कम समय में पूरा सिलेबस केटर करना है विद मैक्सिमम क्वेश्चंस, ठीक है। मैं मानता हूं मैम, देखो जब साल पूरा होता है तो बच्चा ना चीजों को ना डाइवर्ट, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकता है, लेकिन जब समय कम है ना और हमारे को मार्क्स बिल्कुल 100% लेके आने, 99% लेके आने, तो आप सभी को बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड या फिर मैं बोलूंगा बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव कंटेंट पढ़ना पड़ेगा कि ये श्योर शॉट यही आने वाला है। हाँ। 2022 के अंदर ये आया, 2023 के अंदर ये आया, 2024 के अंदर ये आएगा। अब ऐसा यहाँ के पीडब्ल्यू के टीचर्स क्यों कर सकते हैं? क्योंकि मैम देखो पेपर करा रहे हैं एनटीए, और एनटीए में मैं बोलना चाहूंगा कि पीडब्ल्यू को महारत हासिल है। जितने भी बड़े बड़े पेपर हैं, जेई का पेपर हो गया, नीट का पेपर हो गया, इसमें सारे के सारे इतिहास गवाह है भाई, जाके चेकआउट कर सकते हो तुम। पीडब्ल्यू के रैंकर्स निकलते हैं नीट और जेई के अंदर भी, लास्ट ईयर भी बहुत सारे रैंकर्स निकले थे, यहां से परसेंटाइलर्स निकले थे। तो वहां पे उन सारे टीचर्स की बहुत ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा कि दिमाग लग रहा है, एक्सपर्टीज लग रही है, और आप सभी को कंटेंट बिल्कुल परोसा जा रहा है थाली में। इसके बाद हम कवर करेंगे डोमेन, जनरल टेस्ट एंड लैंग्वेज। सर डोमेन के बारे में आपको इन डिटेल सब कुछ एक्सप्लेन करेंगे। यस सर। देखो आपको डोमेन के अंदर आपको साइंस वाले डोमेन तो सारे मिलने वाले हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, है ना, हर एक पार्ट मिलेगा। बायो का पूरा पार्ट, जूलॉजी, बॉटनी, आपका केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, हर एक चीज मिलेगी। मैथमेटिक्स पूरी मिलेगी आपको, राइट। अगर आप ह्यूमैनिटीज की बात करेंगे, ह्यूमैनिटीज के अंदर आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, सारी चीजें मिलने वाली हैं आपको। कोई भी टेंशन नहीं लेनी कि इसके अलावा सर कि ये वाला रह गया मेरा सब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट रह गया, तो हर एक चीज यहां पे मिलने वाली है, कोई भी टेंशन नहीं लेनी। और बच्चों एक चीज मैं बार बार बोल रहा हूं, समय कम है, भागना नहीं है कि ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, ये भी कर लेता हूं, वहां से पढ़ लेता हूं, वहां से पढ़ लेता हूं, नहीं भाई, एक जगह पढ़ लिया ना, एक टीचर का हाथ पकड़ लो, 40 दिन तक के लिए पकड़ लो, तुम्हारा वो टीचर ना तुम्हारे को तुम्हारे ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचा देगा। ये चीज की गारंटी है। सर यहाँ पे ना लैंग्वेज में भी हम स्टूडेंट्स को बता देते हैं भी हिंदी एंड इंग्लिश आपको दोनों मिलने वाले हैं। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट इट। नेक्स्ट 6 डेज ऑफ शेड्यूल्ड क्लासेस होने वाली है। 7वें दिन में हर एक स्टूडेंट को बोलना चाहूंगा कि मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो भाइयों। मॉक्स ही तुम्हारे को रियल पिक्चर दिखाते हैं। 7वें दिन हर एक बच्चा मॉक देगा, ठीक है। जो भी पूरा हफ्ता पढ़ा है, मॉक में से 0 मार्क्स आ रहे हैं, लेकिन मॉक देना शुरू करो, एनालिसिस करो, और अच्छी तरीके से ये टाइम को यूटिलाइजेशन करना है। हर एक चीज करेंगे। मॉक के बारे में पूरी मैं बात बाद में करूंगा, लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं। आपकी सारी की सारी क्लास होने वाली लाइव फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि लाइव फॉर्मेट के अंदर हम लोग क्या है, आप सभी से इंटरेक्ट कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं, जो आपके पोल्स होते हैं वो कर पाते हैं, जो लाइव डाउट्स आते हैं मैम, एग्जैक्टली वो क्लियर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये ड्यूरेशन आपकी 3 से 4 घंटे वाली होने वाली है, मतलब कि शांति से ना सुबह का नाश्ता करके बैठ जाना। बिल्कुल ही थोड़े से दिन रह गए। 40 दिन के अंदर तुम लोग किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में पहुंचोगे ना, सोचो तुमने 40 दिन तक कोई पोस्ट नहीं किया स्नैपचैट पे, कोई पोस्ट नहीं किया इंस्टाग्राम पे, और तुम काउंसलिंग के बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के एसआरसीसी के बाहर खड़े हो कि भैया मेरा हो गया एडमिशन यहाँ पे। सोचो कि उस पे क्या लाइक्स आएंगे, और जिसको तुम लाइक करते हो ना उसके भी लाइक आ जाएगा उस पर, ठीक है। तो एसआरसीसी, शहीद सुखदेव जैसे कॉलेजेस को आपको टारगेट करना है भाइयों, है ना। तो ये 40 से 45 जितने भी दिन बचे हैं, देखो अभी मे बी आपका पोस्टपोन होगा नहीं होगा, वो बहुत लंबी डिबेट है। अगर आपने अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है ना, तो एक अच्छी यूनिवर्सिटी में जाना बहुत जरूरी है बेटा। अगर अच्छी यूनिवर्सिटी में जाओगे तो ऑब्वियसली अच्छी जगह से ग्रेजुएशन होगी सर, आगे वैसे जॉब मिलेगी, प्लेसमेंट होगी। तो देखो ये आप सभी की क्लासेस होने वाली है पीडब्ल्यू ऐप के ऊपर। आई होप सारे के सारे स्टूडेंट्स के मोबाइल के अंदर जैसे इंस्टाग्राम है, आज के दिन में पीडब्ल्यू की ऐप होने ही वाली है, ठीक है। तो पीडब्ल्यू की ऐप आपके सबके पास है, तो पीडब्ल्यू की ऐप पे मिलेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या मिलने वाली है आप सभी को, पीडीएफ नोट्स। भाइयों देखो अभी समय नहीं है, टीचर्स आपको रोज पढ़ाते हैं, लिखते हैं कि यार ये वाली चीजें ऐसी हैं, ये रिएक्शंस ऐसी हैं, इसको ऐसे सॉल्व करना है, क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना है। आपके जो जो थ्योरीज होती हैं, जो जो डेफिनेशंस होती हैं, हर एक टीचर आपको प्रोवाइड कर रहा है भाइयों, है ना। पढ़ना है सिर्फ तुम्हारे को, तुम्हारी तरफ से हमारे को एक चीज चाहिए, कमिटमेंट और पढ़ाई। बस कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते रहोगे ना, पेपर तुम्हारा 100% निकलेगा, ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूं, डीपीपीस को सॉल्व करना है आपको, पढ़ाई करनी है, लेक्चर लेना है, डीपीपीस करनी है। बच्चे मैम यहाँ पे समय बोल सकते हैं कि 3 से 4 घंटे की पढ़ाई करनी है, फिर डीपीपी कैसे सॉल्व करनी है। यार यही तो समय है, फिर से कह रहा हूं, इस समय पे हर चीज त्यागनी है तुम्हारे को।
ठीक है, इस समय भी हर चीज त्याग दी ना तुमने, तो तुम्हारे को अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। जैसे मैम ने बोला है, अच्छे कॉलेज के अंदर चले गए ना तो जीवन में एक नया टैग मिल जाता है। बच्चा हर दिल पे हाथ रख के बताओ एक चीज, अपने दिमाग से सोचो कि हर एक इंसान, तुम्हारे माता पिता भी होंगे, आपके आस पड़ोस में जो भी लोग होगा, भाई बहन होंगे, सबने ग्रेजुएशन कितनी बार किया है। और पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग मतलब ऐसा होता है कि जैसे आप लोग कैसे, मतलब मैं बोलूंगा कि जैसे मैं पढ़ाई करता था, तो जब क्लास के अंदर ना कोई बच्चा मुझसे पहले सवाल का जवाब दे देता था, मुझे होता था यार मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। एग्जैक्टली ठीक है, तो मेरे को होता था भैया मैं कब पढ़ के आऊंगा, और अगले दिन मैं पूरा दिन वो वाला चैप्टर पढ़ के जाता था और अगले दिन मैं लेके आता था सबसे पहले आंसर। तो यही चीज होती है पीयर टू पीयर डाउट सॉल्विंग। आप लोगों के अंदर एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जगेगी कि यस कि वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और वो 40 दिन को इतने अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर रहा हूं। अपने ऊपर से जब तुम सवाल करने शुरू कर दोगे ना, अपने आप से ही तुम सेल्फ एनालिसिस करना शुरू कर दोगे ना, तुम लोग सही में देखना इस 40 दिन को इतना अच्छी तरीके से यूटिलाइज करोगे और तुम डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स लेके आ रहे होंगे। राइट सर, राइट। और देखो बच्चे पूछ रहे थे कि प्राइस कितना है सर, 1499 के अंदर। एग्जैक्टली। और एक ही बार पैसा देना है, ऐसा नहीं कि बार बार पैसा देना, तुम्हारे को 1499 एक बार देना है। हर एक चीज मिलेगी इसके अंदर। साइंस वाले बच्चों को इंग्लिश, जीटी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, हर एक चीज मिलने वाली है। ह्यूमैनिटीज वाले स्टूडेंट को इंग्लिश, जीटी, हिंदी, सॉरी हिंदी भी छूट गया मेरा, हिंदी भी मिलेगी आपको, इंग्लिश, जीटी, हिंदी, आपका इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हर एक चीज आपको मिलने वाली है। राइट, तो आप सभी को कोई भी टेंशन नहीं लेनी है इसके अंदर। 1499 के अंदर आप सभी को ये सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं। इंडिया का बेस्ट बैच है ये फॉर सीयूटी एस्पिरेंट्स। जितने भी बच्चे हैं, है ना, जितने भी बच्चे हैं ये समय को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज करेंगे और इतने कम दामों में, मैं ये बोलना चाहूंगा। राइट, अब इसके बाद की अगर मैं बात करूं, इसकी स्केड्यूल टेस्ट विल बी हेल्ड अकॉर्डिंग टू द प्लानर। आप सभी के सामने एक प्लानर शेयर कर दिया जाएगा जैसे ही आप लोग इस बैच के अंदर एनरोल करेंगे। हर एक टॉपिक के बारे में बताया जाएगा कि ये वाला टॉपिक ना इस दिन होने वाला है, ये वाले टॉपिक का टेस्ट इस दिन होने वाला है, हर एक सब्जेक्ट के अंदर। लेट्स से कि अगर मैं अपने जीटी की बात करूंगा तो जीटी का मैंने पूरा का पूरा प्लानर बता दिया आप सभी को कि ये वाला टॉपिक मैं इस दिन कराऊंगा, इसका टेस्ट इस दिन लूंगा। तो वैसे ही हर एक टीचर ने अपने सब्जेक्ट के अंदर पूरा का पूरा प्लानर दे रखा है, टेस्ट के साथ टेस्ट एनालिसिस मिलने वाला है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आप सभी को बोलना चाहूंगा कि टेस्ट देने से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है भैया टेस्ट एनालिसिस। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एनालिसिस। अगर तुम एनालिसिस नहीं कर रहे हो ना टेस्ट को, तुम बार बार वही गलतियों को दोहरा रहे हो अपने टेस्ट के अंदर, तो आपके मार्क्स कभी भी जीवन में नहीं सुधरने वाले। साल भर देते रहो मॉक टेस्ट, लेकिन अगर उसको एनालिसिस नहीं कर रहे हो, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, कौन से टॉपिक में बार बार गलती कर रहा हूं, कौन सा टॉपिक मुझे बिल्कुल नहीं आता, कौन सा टॉपिक मेरा सबसे स्ट्रांग है, तो आप लोगों को यह एनालिसिस आनी चाहिए, बिल्कुल टिप्स में होनी चाहिए तुम्हारे। ठीक है, ये वाला टॉपिक मेरा स्ट्रांग है, ये वाला टॉपिक मेरे को बिल्कुल नहीं आता, ये वाले टॉपिक में अच्छे मार्क्स स्कोर कर लेता हूं, तो एनालिसिस से ही आता है वो। और तुम देखना एनालिसिस जब करोगे ना, मे भी तुम्हारे स्टार्टिंग के 2 से 3 मॉक्स में मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे, मे भी तुम्हारे 2 से 3 टेस्ट में मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे, लेकिन चौथे 5वें मॉक के अंदर तुम्हारे मार्क्स ऑटोमेटिकली बढ़ने शुरू हो जाएंगे। कंप्लीट कोर्स विल बी एक्सेसिबल टू ऑल द स्टूडेंट्स। जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा, देखो यहां पे बात कर दी है अंटिल के लिए, मतलब कि जब भी आपका एग्जामिनेशन होगा, May 15 इज द डेट, ठीक है, लेकिन अगर पोस्टपोन होता है तब तक आपके पास इसका एक्सेस रहने वाला है। इंग्लिश में ही है, हिंदी में ही है, आपको इंग्लिश में मिलने वाला है। ठीक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पे टेंशन नहीं होने वाली है। मतलब आपको जो लिखने जो फॉर्मेट है वो इंग्लिश मिलने वाला है, और जब हम आपसे बात करेंगे तो आपसे इंग्लिश यानी कि दोनों लैंग्वेज में, हिंदी इंग्लिश मिक्स करके बात करेंगे। हाँ, ठीक है, राइट। तो क्लासेस कब से स्टार्ट होने वाली है मैम? 18 अप्रैल से स्टूडेंट्स, ठीक है, 18 से स्टार्ट होने वाली है, 18 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, एंड देन सिलेबस आपका एंड होगा बाय 16 मई, ठीक है। और उसके बाद ये बैच एक्सपायर होगा बाय 30 जून, यानी कि मतलब जब तक पेपर है भाई हम तुम लोगों के साथ हैं। इनफैक्ट जब आप यूनिवर्सिटी में भी जाओगे तब भी हम आप लोगों के साथ हैं। आपको काउंसलिंग की जितनी भी जरूरत होगी ना, सारी पीडब्ल्यू के ऊपर बहुत फैकल्टीज आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जो ड्यू से पास आउट है। बिल्कुल बिल्कुल, एंड देन दे आर गोइंग टू हेल्प यू आउट। वो सब हेल्प आपकी करेंगे भी, बेटा क्या चीजें कैसे करनी होती हैं, ठीक है। इसके बाद देयर इज नो रिफंड पॉलिसी, है ना सर। अब पता है क्या है, एक बार ना उन टीचर को बुलाते हैं जो बड़ी देर से हमने, ठीक है, इनके लिए एक सरप्राइज मैम पहले ये बता दूं मैम है कि सर है वो। सो लेट्स वेलकम योर मोस्ट फेवरेट, ठीक है, फैकल्टी अभिनय सर। यस सर। थैंक यू मैम इतनी ग्रैंड एंट्री दिलवाने के लिए। क्या हाल चाल है बाबू मुसाए? तो देखो सर, पता है अभी ना मैं प्राइस पॉइंट देख रहा था और लगातार स्पैम हो रहा है कि सर ये प्राइस पॉइंट, अभी तो महा रिवीजन सीरीज आया है, ये जेब पे उनके बहुत भारी पड़ रहा है सर।
तो वो जो लोड है ना, मुझे लगता है क्रैश करना पड़ेगा। सर, हो मैम, सकता है क्या सर? मेरे बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उनके लिए अगर मैं आया हूं तो कुछ तो बेहतर लेकर आऊंगा। हाँ सर प्लीज, तो हम भी सोच रहे थे कि मैम, सबसे बात कर लें कुछ। इस प्राइस को कम नहीं कर सकते प्लीज मैम, देख लो ना, वरुण सर क्या सोच वेट कर रहे हैं बच्चे देखो, मेरे। मेरा मन तो कहता है, लेकिन अब बिना सर कह रहे हैं, अब आए हैं उनके लिए सरप्राइज लेकर अब आए हैं। आ गया हूं तो यार देखो, ऐसा तो है नहीं कि मतलब इस प्राइस पॉइंट पे तो मुझे नहीं लगता है कि ये प्राइस पॉइंट भी बहुत ज्यादा है, और कुछ और धमाकेदार सी चीजों के साथ आया हूं, देखो उसको भी बच्चों, रिवील करेंगे। ये वाला प्राइस पॉइंट मैं बोलना चाहूंगा बहुत लोगों के लिए कम भी है सर, यस सर। लेकिन बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा भी है। बहुत ज्यादा भी है। ठीक है, तो पीडब्ल्यू आप सभी के लिए शायद से, मतलब शायद से नहीं, हमेशा ही खड़ा है, लेकिन शायद से मैं बोलने वाला हूँ, शायद से कम कर दे, ठीक है, हाँ, लेकिन तुम्हारे वो देखिए डिमांड के अभी ऊपर, सर ले आए हैं। हाँ तुम्हारी डिमांड के ऊपर कम होगा वो। एक बार बताओ कितना हो सकता है, फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स के सर अंदर। एक बार चैट दिखा दो। 500 रुपए का आपको ऑफ मिलने वाला है, मतलब कि आपको 1000 रुपए के अंदर ये पूरा का पूरा बैच मिलने वाला है। फिर से आई रिपीट कि एक ही बार पेमेंट करनी है, हर चीज मिलने वाली है। बट वेट सर, वेट, एक छोटी सी चीज और रह गई है सर। हाँ। ये जो ऑफर है बेटा, ये जो कूपन कोड आपका लगेगा, वो लगेगा बैच जिस दिन स्टार्ट हो रहा है उस दिन तक हाँ, बस। till तो 18th Feb। टिल 18th Feb आपका लगेगा, टिल 18 तक, अप्रैल तक सेम फ्लो में चल रहा है सर। तो ये जो कूपन कोड है बेटा ना, ये आपके 18 अप्रैल तक लग जाएगा। कम से 5 से 6 घंटे के लिए पीपीटी बनाई जाती है कि मोस्ट इंपोर्टेंट लेक्चर्स चैप्टर्स को देखा जाता है, लास्ट ईयर के पेपर की एनालिसिस की जाती है, एनटी का पैटर्न फॉलो किया जाता है कि एनटी किस तरीके से पेपर दे रहा है। तो देखो आपको पता है जेई का पेपर हो चुका है, ठीक है, तो ऑब्वियसली कि जेई में किस तरीके से पेपर पैटर्न फॉलो किया है एनटी ने, वैसा ही मोर और लेस आपका सीयूटी के अंदर फॉलो करने वाला है। तो हर एक चीज मिलने वाली है, बस आपकी तरफ से कमिटमेंट चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, और जो आपको पीपीटीज और जो डीपीपीज मिलने वाली है ना, उन्हें लाइन टू लाइन पढ़ना और उन्हें सॉल्व करना। बच्चों देखो, महा रिवीजन सीरीज में जिन बच्चों ने पढ़ रखा है, स्टेज 3 वाले हाँ जो हमारे स्टेज थे। 3 वाले बच्चे हैं ना, जैसा हमने क्लास के स्टार्टिंग में बोला था कि सर की कौन बच्चे कौन सी स्टेज पे हैं, स्टेज 1 वाले वो वाले बच्चे हैं कि जिन्होंने स्टार्ट ही नहीं किया। स्टेज 2 ये है कि थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, थोड़ा बहुत ठीक है आता है, और स्टेज 3 वाले जिन्होंने सब कुछ पढ़ रखा, बस उन्हें प्रैक्टिस करनी है। रिवाइज तो आप सभी को स्टेज 3 वाले बच्चों के लिए है महा रिवीजन सीरीज, ठीक है, वहां पे आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराई जाती है, क्वेश्चन तरीके से बताया जाता है कि किस किस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूंगा तो मैं वहां पे डायरेक्टली ट्रिक बताता हूं, भैया तुम्हारे को ये सॉल्व करना है, ऐसे क्यों करना है वो आपको यहां बताया जाएगा कि क्या उसके पीछे लॉजिक था, है ना, किस तरीके से पढ़ाया गया था, ये आपको याद कैसे करनी है, वो सारी की सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जाएंगी। और ये इंडिया का मोस्ट डिमांडिंग बैच है, तो बहुत अच्छी तरीके से जितने भी बच्चे होने वाले हैं ना, बिल्कुल एक गेट टुगेदर करेंगे, क्योंकि देखो हम लोगों का भी एक इमोशन अटैक हो जाता है तुम्हारे साथ। लेजेंड गगन, लेजेंड गगन सर, क्या बात है यार। मतलब मैंने सर के वीडियोस देखे, और मतलब जो लेवल है पढ़ाने का, जो कंटेंट है, मतलब खतरनाक, उसको मैच करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सर के क्रेडेंशियल्स पे चलते हैं, तो सर ने बीटेक किया है, और मैं भी बीटेक हूं थापर यूनिवर्सिटी से, जेई एडवांस क्वालिफाइड है, और साथ में ये जेई नीट के बैचेस में पढ़ा रहे हैं फिजिक्स के लिए, और साथ में अगर देखा जाए तो 5 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है, इंडिया के टॉप रिनाउंड इंस्टीट्यूट में पढ़ा चुके हैं, और साथ में अंडर 1000 में बहुत सारे रैंक्स को इन्होंने कैटर किया है। तो सर के लिए तो मुझे नहीं लगता कि किसी मतलब एड्रेस या किसी मतलब इंट्रोडक्शन के मोहताज है, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज आपने प्लेटफॉर्म पे देख चुके होंगे। तो सर मिलने वाले हैं और बहुत ज्यादा मचाने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करने जा रही हूँ फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री आपको भारती मैम पढ़ाने जा रहे हैं, और भारती मैम का एक्सपीरियंस विद रिगार्ड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इज वाव, और इनकी टीचिंग इज एक्सट्रीमली ऑसम। अगर मैं आप सभी को बोलूं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो शी इज हेयर विद यू पीपल, और ये आपको ये बताने जाएंगी भी बेटा क्या ट्रिक यूज कर सकते हो, और वो ऐसी वैसी ट्रिक नहीं होगी, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन होगी भी बेटा देखो ये ट्रिक करोगे ना तो फटाफट जवाब निकलेगा। पहले प्रॉपर समझाया जाएगा, फिर उसकी ट्रिक बताई जाएगी, और ये आपको जिस तरीके से करवाने वाली हैं वो आप इनके सेशंस में खुद ब खुद देखेंगे और ये कहेंगे यस वी डिड इट एंड मैम वाज देयर, तो हम बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक है, तो मैम के वो 5 years प्लस टीचिंग एक्सपीरियंस है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बोथ। ठीक है, और आप देख सकते हैं मेंटर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्सीलेंट मार्क्स गेन किए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आई एम सेइंग टू यू पीपल, आप निश्चिंत होकर मैम से पढ़िए और आप देखिएगा आप एक्सेल करने वाले हो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लेने वाली है सान्या मैम। 50-50% वाली चीज में अटक जाते हैं भी, 2 ऑप्शंस तो डिलीट हो गए, बाकी के 2 ऑप्शंस लगते तो सेम है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें तुम्हें समझनी है, मैकेनिज्म है, ये सब चीजें, तो ये आपको छोटी छोटी चीजें बहुत ही गहराई में करवाएंगी और बहुत ही अच्छे तरीके से करवाएंगी। ठीक है, ऑर्गेनिक अगेन योर मोस्ट डिमांडेड एंड योर फेवरेट टीचर दैट इज विजेंद्र सर। तो
विजेंद्र सर के लिए जितने हम शब्द बोले उतने कम रह जाते हैं, क्योंकि इनऑर्गेनिक मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर कोई पढ़ा सकता है। अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कितनी रैंक्स मेंटर किया, मतलब आप देखो ना कितनी रैंक्स प्रोड्यूस की हैं, ठीक है। अगर आप ऑल इंडिया रैंक देखोगे तो मुझे लगता है भाई नंबर तो बहुत ही ज्यादा है। कितने एग्जाम्स के स्टूडेंट्स जो है इन्होंने क्वालिफाई करवाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, तो एक्सपीरियंस इज तो नेक्स्ट लेवल है ना। बॉटनी के मैम आ गए हैं, दैट इज सौम्या मैम। सौम्या मैम ऐसा लगता है जैसे मेरा नाम ले रहे हो, शौर्या मैम, सौम्या मैम, नाम सेम है ना। बॉटनी में बड़ी इजी ट्रिक्स करवाती है, एग्जाम्पल्स भी याद हो जाते हैं, ठीक है। तो आप इनसे पढ़िएगा। और इन्होंने भी बहुत सारे एग्जाम्स केटर किए, आप देख सकते हो, जैसे कि नीट, सीडीएस, एसएससी, एनडीए और जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स हैं उनको केटर किया और उनको अच्छी जगह पे एडमिशन दिलवाया है, ठीक है। सभी को क्लियर है। चलें आगे नेक्स्ट टीचर के बारे में जानते हैं। अब आपकी जोलॉजी की मैम आती है तो अगेन अ जेम ऑफ अ पर्सन, ठीक है। हम बात कर रहे हैं आपकी फेवरेट मैम की, जिसको आप पीडब्ल्यू इंग्लिश पे भी देखोगे, पीडब्ल्यू फाउंडेशन पे भी देखोगे, मतलब मैं कहूंगी हर प्लेटफॉर्म पे, अभिनय सर भी एग्री करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे आप इनको देखने वाले हो। और इनका जो एक्सपीरियंस है, ठीक है, उपासना मैम का एक्सपीरियंस है नेक्स्ट लेवल। और एक बार पढ़ के देखो भाई, तुम्हें प्यार हो जाएगा जोलॉजी से, सच में। इंडिया के जो टॉप एग्जाम्स होते हैं ना, आपके एनटीएससी एग्जाम ले लो, आपके ओलंपियाड ले लो, सीबीएसई में भी अगर हर स्टेट के टॉपर्स की बात कर लो तो मैम ने ऑलरेडी वो दिया हुआ है। तो इतना कुछ है, अब क्या चाहिए दोस्त। सर आईसीएसई मतलब करेक्ट, आईसीएसई, राइट, Yes, पूरा ही आईसीएसई बायो के लिए कैटर कर रही है। सबसे बड़ी चीज आईसीएसई है। मतलब मैम के स्टूडेंट्स हर यूनिवर्सिटी में, बेस्ट यूनिवर्सिटी में बैठे हैं और इस टाइम पे पढ़ रहे हैं, और आप उनसे जाकर के पूछ सकते हो भी मैम कैसा पढ़ाते हैं। नेक्स्ट लेवल। एक बार एक क्लास लोगे ना, मैं बता रही हूँ तुम्हारे लिए ये तो फेवरेट सब्जेक्ट होने और वाला मैम है। सबसे बेस्ट चीज, सारे के सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के अंदर बिल्कुल। मैम ने आपका रैंक होल्डर्स निकाले हैं। बिल्कुल। तो इस साल भी देखो, इस साल के बाद मैं बोलना चाहूंगा मैम का पोर्टफोलियो में एक और चीज आ जाएगा, 100% डायलर्स, यस, एग्जैक्टली, 100% डायलर्स सीयूटी। Exactly. तो आप सभी, और आप देखना चाहोगे, आप आपकी रेस है अब कि मैम के पोर्टफोलियो में किसका नाम आने वाला है, ठीक है। देख लो। तो आप देखो, मेहनत करनी पड़ेगी, मैम तो कर रही है पूरी मेहनत, ठीक है। Exactly. तो आपको मेहनत करनी है, तो अब बस लग जाना है आप सभी को, और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। अब हम अभिनय सर के बारे में, सर अभिनय पहले हम तो बताते सर, हम तो बोल दें सर आपके बारे में कुछ। नहीं सर, नहीं सर, एक बार बोल लेते थैंक यू सर। अब मैं आपको अभिनय सर के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ, एक्सपीरियंस एज अ पर्सन जो हम इनसे मिलकर के हमने फील किया, Yes, ma'am. ठीक है, वरुण सर और मैंने। सर मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, ठीक है, जिसमें बहुत बच्चे मतलब नहीं कर पाते। मेरे को ऐसा लगता है नहीं हो ही नहीं पाता मैम, क्योंकि जरूरी नहीं है बेटा। आप कई बच्चे सर ऐसे होते हैं, नो डाउट देयर इंटेलिजेंट, बचपन से ही इनकी कमांड होती है, ठीक है। कई बच्चे कैलकुलेशन बहुत फास्ट करते हैं, पर बहुत बच्चे ऐसे जो मेहनत करते हैं पर नहीं, फिर भी नहीं कर पाते, क्योंकि उनको एग्जैक्ट नॉलेज नहीं होती है कैसे करना है, एग्जैक्ट तरीका नहीं पता होता है, एग्जैक्ट वे नहीं पता होता है, है ना। तो सर की क्लास आप कहीं पर भी देख लो, मैं आपको बोल रही हूँ, ऑन एनी ऑफ चैनल ऑफ पीडब्ल्यू, आप यहाँ पे ये देखने वाले हो भी सर बच्चे की प्रॉब्लम को भी उठा लेते हैं। सर का अनुभव अगर देखेंगे, कितने साल का तो सर को टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, इतने सारे बच्चों को सर ने मेंटर कर रखा है बड़े बड़े एग्जामिनेशन के अंदर, जेई के एग्जामिनेशन के अंदर, यूपीएसएससी के अंदर, यूपीएसई के अंदर, एनटीएससी के अंदर, और खुद सर ने जेई मेंस का पेपर दिया है, यूपीएसई का पेपर दिया है, गेट क्वालिफाइड है बच्चों। सर आप ये देखो, ये तो चलो गेट क्वालिफाइड है, इतना एक्सपीरियंस है ही, 8 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस। एक बार आप सोच के देखो, ये नंबर बोलना बहुत आसान है, लेकिन इन एक्चुअल अगर आप इसे पूरी लाइफ टाइम फील करोगे ना। 11th किसी की बच्चों की 11th बिगड़ जाती है ना, 11th बिगड़ गई तो अब क्या, मैं 12th के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे होते हैं जो को रिलेटेड होते हैं। तो किस तरीके से आप उन बच्चों को केटर करेंगे कि 11वीं बिगड़ी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, 12वीं को अच्छे मार्क्स लेके आना है, और हमारे को 40 दिन के अंदर हमारा टारगेट है उसे फुलफिल करना है हमारे को। बेसिक से भी करवाओगे। सो वही बार मैं देख रहा था, एक कमेंट्स लगातार मतलब फ्लोट हो रहा है कि सर क्या यहाँ पे बिल्कुल डिटेल्ड वर्जन में स्क्रैच लेवल यानी बेसिक से आप लेकर चलोगे, तो बिल्कुल ऐसा होने वाला है। वो हर एक पॉइंटर जो आपके भले ही क्लास 11 से कोरिलेटेड हो, या इवन बहुत सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लास 10 से भी आ जाते हैं, तो वो सारी चीजें बिल्कुल डिटेल्ड वर्जन में, लेकिन एग्जाम सेंट्रिक अप्रोच के साथ में रखने वाला हूं। तो वरुण सर के लिए मतलब मेरे को ऐसा लगता है, वही बात है जैसे मैंने विजेंद्र सर के लिए भी बोल रही थी, जितना इंट्रोडक्शन है दे हम उतना कम रह जाता है। तो जीटी किंग को आप हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे मिलने वाले हो। और मैं आपको बताती हूँ, आप यहाँ पे देखोगे ना, इनको मैं अब जीटी किंग तो बोलती नहीं हूँ, सर मुझे दिखता है तो मैं दूर से बोलती हूँ, सीयूईटी किंग बन चुके हैं अब ये। सर का सिर्फ यही बोलना होता है मैम 100% चाहिए, 100% बच्चों की। और आप लोग इनको जानते ही होंगे, इन्होंने आप सभी के लिए, ठीक है, वाईटी पे फ्री सीरीज भी स्टार्ट कर दी सुबह के लिए, जो अलग से चल रही है, माँ रिविजन अलग से चल रही है। तो यहाँ पे आने वाले 40-45 दिन हम लोग बहुत ही मेहनत करने वाले हैं, एक्सक्लूसिवली पढ़ेंगे। 2022 के पेपर्स
मैं बोलूंगा बहुत अच्छी तरीके से एनालिसिस कर रखे हैं मैंने, 2023 के कर रखे हैं, 2024 के अंदर भी मैं ऐसे ऐसे आपके मॉक्स भी अपकमिंग में आपके लिए लेके आने वाला हूं। मैं बैचेस में मैं जो आपको डीपीपीस देता हूं ना, वो एज इट इज आने वाली हैं। मैंने 22 में बोली थी बात, 2023 में मैंने बोली थी, और 2024 में भी मैं खुला इसलिए बोल रहा हूं, ये नहीं है कि मैं कुछ भी बोल रहा हूं, है ना, लेकिन बच्चों से पूछना जो मेरे साथ पढ़े हैं 22-23 के अंदर, इस साल भी आएंगे, बस आपको भरोसा रखना है। आप सभी के प्यारे दानिश सर, मैं बोलना चाहूंगा मैम कि एक जो सर थे हमारे की स्टार्टिंग में ही जिनका स्पैम होना शुरू हो गया था दानिश सर के बारे में, तो दानिश सर के बारे में ये चीजें हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सर की एक ही क्लास आई है अभी तक, मतलब सीयूटी वाला पे, जो कि हमने करी है सर। हाँ, जो नहीं तो सर बहुत बड़े बड़े, और सोचो सर्टिफाइड फ्रॉम यूएसए, मतलब एक यूनिवर्सिटी आपकी यूएससी की यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड है सर। और सोचो कि इतना प्यार मिला है सर को उस वाली वीडियो के ऊपर ना, सोचो एक वीडियो, सिर्फ एक वीडियो के ऊपर, तो बच्चा भी पहचानता है मैम कंटेंट को। बेसिकली मैं बोलना चाहूंगा, जो सही में जिसको दरख्वास्त होती है ना यार, रियल कंटेंट क्या है, जिसको पता है कि कंटेंट कौन डिलीवर कर रहा है, तो वो बच्चों को पता है। और दी लेजेंडरी दानिश सर आप सभी के साथ आने वाले हैं, आप सभी को पढ़ाएंगे, आप सभी का हाथ पकड़ के सिखाएंगे ग्रामर के रूल्स कैसे रटने नहीं है, समझने हैं। सर अगेन देखो ना 13+ इयर्स एक्सपीरियंस है, तो इट 30 इज नेक्स्ट लेवल। मतलब मैं बोलता हूं कि सर ना एनडीए को पढ़ाते हैं, सीडीएस को पढ़ाते हैं, मतलब कि डिफेंस फोर्सेस को पढ़ाते हैं। सोचो यार नेक्स्ट लेवल बच्चों के, मतलब बच्चों के बीच में सर अभी सर को टैग मिल रहा है टाइगर, मैं वही बोल ठीक है, रही थी, तो हाँ। टाइगर द लेजेंडरी समीर सर, भैया हिस्ट्री मैं बोलता हूं कि सभी बच्चों को बोरिंग लगती थी, लेकिन जब तक तुमने समीर सर से नहीं पढ़ा तब तक तुम्हारे को बोरिंग लगती थी। जब से तुमने समीर सर से पढ़ना शुरू कर दिया, सर के सेशन में मैं ऐसे रल गया, सर जिस हिसाब से पढ़ा रहे थे हिस्ट्री, यार मतलब ऐसा हो रहा है कि सर इमेजिन करा रहे हैं पूरी हिस्ट्री को कि मैं वहां पे हूं, उस समय में मैं हूं, एंशियंट हिस्ट्री, आपका मेडिवल हिस्ट्री और आपकी मॉडर्न हिस्ट्री, उस समय में मैं हूं, और हर एक चीज अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहा हूं। ज्योग्राफी के कुणाल सर, क्या बात है, कुणाल सर, ओपी हो जाए एक बार चैट में, कुणाल सर क्या बात है। ठीक है, तो मतलब सर के लिए तो मुझे लगता है कि जितना भी बोलो उतना कम है। ऑलरेडी उड़ान बैच में, आपके नीव बैच में, मतलब पीडब्ल्यू फाउंडेशन चैनल पे सर ने ऑलरेडी धमाल मचा हुआ है। समोसा भंडार डोगेस ओपी के नाम से बच्चे सर को जानते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग वे में मैंने, मतलब सर के साथ में काफी लंबे टाइम से सेम सेगमेंट में काम कर रहा हूं, तो मुझे हर एक बात बारीकी से पता है कि सर बिल्कुल वही माइंडसेट के साथ, जैसा मैं सोचता हूं कि बच्चे कहां पे स्टक करते हैं, किस तरीके से सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बना जाए, तो वो सारी बातें सर में है। और क्रीडेंशियल्स आप देख सकते हो कि सर ने एमए इन आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज से किया हुआ है, 7 साल से भी ज्यादा का एक्सपीरियंस है। सर ने बहुत सारे डोमेन में पढ़ा है, ऑनलाइन ऑफलाइन, और इंडिया के जो टॉप रिनाउंड इंस्टीट्यूट आप समझ सकते हो, वो सारी जगह पे सर कैटर करके आए। और मतलब सर के बारे में जितना बोलूं उतना ही कम है। तो फुल टू धमाल होने वाला है। और सर की वॉइस भाई साहब अलग लेवल की, मतलब ये इनकी वॉइस का पिच मॉड्यूलेशंस इतने इंटरेस्टिंग वे में चीजों को रखते हैं कि आप फैन हो जाओगे सर के। द ग्रेट देवेंद्र सर, द ग्रेट देवेंद्र सर, इको पार्ट जो है वो देवेंद्र सर पढ़ाने वाले हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। खुद सर ने आईबीपीएस, पीओ, क्लर्क, रेलवे एग्जामिनेशन, मतलब इतने डिफिकल्ट, तुम देखोगे ना यार सीयूटी में कितना बच्चा सर ये देख के ना मैं मतलब अलग ही गूजबम्स आ रहे हैं कि ये जो आपके एग्जाम्स है ना, ये कैटेगरी जो है ना, मतलब जितने भी मिडिल क्लास बच्चे हैं, कहीं ना कहीं उनका सपना होता है यार कि अपनी जो आर्थिक स्थिति उसको सुधार पाए, रियल टाइम पे इंप्लीमेंट कुछ ऐसा कर पाए कि बहुत जल्दी जॉब लेकर मॉम डैड को प्राउड फील करा पाए, उन्हें वो कंफर्ट जोन दे पाए। तो ये जो एग्जाम के कैटेगरी जो होते हैं ना, एक रेलवे का एग्जामिनेशन हुआ था सर 2019 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 19 का ही था या फिर कौन सा था, बिल्कुल उसमें अप्रोक्सीमेटली सर 1.2 या फिर 2 CR बच्चे बैठे थे। आपने बिल्कुल सही डेटा बोला, 2 करोड़ बच्चे बैठे थे, सोचो। और वो एग्जामिनेशन जो इंसान क्रैक करके आ रहा है, ठीक है, इतने करोड़ों बच्चों में, ठीक है, तो वो इंसान तुम्हारे को अगर पढ़ा रहा है ना, तो क्या लेवल ऑफ कंटेंट तुम्हें देने वाला है, क्या अपने साथ की एक्सपर्टीज वो तुम्हारे साथ देने वाला है। ये मतलब ये जो सीयूटी का एग्जामिनेशन है, 40 दिन के अंदर तुमने सर के साथ इकोनॉमिक्स पढ़ ली ना, हो नहीं सकता इकोनॉमिक्स में कोई भी डाउट तुम्हारे पास रहने वाला है। नेक्स्ट फैकल्टी हमारे पॉलिटिकल साइंस के हैं राहुल सर। यस सर। सर बच्चों देखो मैं बात करना चाहूंगा राहुल सर की, जो पॉलिटिकल साइंस का पढ़ाने का तरीका है ना, वो नेक्स्ट लेवल है। एक तो सर ना हर एक चीज को नेक्स्ट लेवल पे कनेक्ट करते हैं फ्रॉम द करंट अफेयर्स पार्ट। राहुल सर आप सभी के सामने पॉलिटिकल साइंस की लेक्चर्स को डिलीवर करते हैं, तुम्हारे को लगेगा ही नहीं दिमाग में
कुछ बर्डन पड़ रहा है, तुम्हारे को लगेगा तुम्हारी नॉलेज इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल। सोचो इस तरीके से कोई टीचर अगर कोई आपको चीजें डिलीवर कर रहा है ना, तो वो कितना तो एक्सपीरियंस लिए बैठा है, और हर एक चीज को तराशने में ना बहुत एफर्ट्स लगते हैं भाई। ये देखो IB भैया, देखो खुफिया है ना, तुम लोग ये देख रहे हो, मैं ये कह रहा हूँ कि भैया बहुत बड़ी बात है सर ये मुझे पता नहीं था इनफैक्ट अभी तक, ठीक है। तो ये वाला एग्जामिनेशन, और सोचो 2015 में पता नहीं कौन सी क्लास में होंगे तुम लोग, ठीक है। तो 2015 में ये सारी की सारी चीजें सर ने क्लियर कर चुके हैं। आपके नेक्स्ट फैकल्टी आ गई है हिंदी ठीक के है, हाँ। लिए गरिमा मैम। तो हिंदी के लिए गरिमा मैम की जब मैं बात करती हूँ तो लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैम ने MSc B.Ed की हुई है, मोर ओवर MA कर रखी है मैम ने एजुकेशन एज वेल एज हिंदी में, और इनको एक्सपीरियंस है 7 ईयर प्लस का। तो बेटा हिंदी में ना बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, जैसे मुहावरे हो गए, ठीक है, छोटी छोटी चीजें होती है, ग्रामेटिकल जो एरर्स आप हिंदी में करके आते हो पेपर के दौरान, ठीक है, वहां पे आप फंसते हो। तो मैम आपको हिंदी बहुत अच्छे तरीके से बताएंगी, ठीक है। अब कई बच्चों को ऐसा लगता है यार हिंदी तो हम आम भाषा आराम से बोल ही रहे हैं, है ना। देखो बच्चों, मैं आपको जैसे मैंने बताया था कि आपको अभी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हो, या फिर अभी आपने बोर्ड दिया ना, जैसे मैम भी और सर भी अपने बोर्ड्स में अभी पढ़ाया है सर ने, तो सभी टीचर आपको क्या गाइड करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स लगाओ, है ना, मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, और जो आपके एनसीईआरटीज के या फिर जो सैंपल्स पेपर आते थे उन्हें लगाओ। इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म आप सभी को मॉक टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, और दैट टू 550 प्लस मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं। और देखो 10 मेजर सब्जेक्ट, जितने भी मेजर सब्जेक्ट हैं, जैसे कि कल एक आर्टिकल आया ना कि किसमें सबसे ज्यादा एनरोलमेंट्स हुए हैं, सारे के सारे PW ने उसे केटर कर रखे हैं। सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। 550 प्लस आपको मॉक टेस्ट में मिलेंगे, 18,000 प्लस क्वेश्चंस। कोई भी एग्जामिनेशन, जैसे सर का मैथमेटिक्स है, मेरा GT है, ठीक है, केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के में बहुत बहुत पार्ट्स होते हैं, हर एक सब्जेक्ट का एकमात्र रूल यही है, थंब रूल मैं बोलूंगा, कि प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस। जितने ज्यादा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे ना, उतना ज्यादा तुम्हारी फ्लुएंसी बढ़ेगी, उतना ज्यादा अच्छी तरीके से तुम काम कर रहे होंगे। वन पास इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन, ठीक है, वन पास इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल CUET एस्पिरेंट्स। चाहे आप लोगों ने, फिर से बोल रहा हूं मैं, चाहे आप लोगों ने कहीं से भी कुछ भी कर रखा हो, लेकिन वन पास को तो जरूर आप लोग अवेल करें, इसका बेनिफिट उठाएं, क्योंकि इसके अंदर जो एनालिसिस करने वाला पार्ट है ना, यस एनालिसिस करने वाला पार्ट है ना, वहां पे ना, जैसे कि मैं बात करूंगा ऑल ओवर इंडिया लेवल पे तुम्हारी रैंक्स निकलती हैं, कितने हजार बच्चों में, कितने लाखों बच्चों में तुम आ रहे हो। तो सोचो कि एग्जाम से पहले एग्जाम तुम करके जा रहे हो, तो सोचो ये सारी की सारी चीजें मिलने वाली हैं वन पास के अंदर। री-अटेम्प्ट्स तुम्हारे पास अनलिमिटेड है, तो आप बार बार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, उससे आप मत घबराइएगा। राइट। ये आपका प्लान है, जौन सा प्लान आप सेलेक्ट करना चाहते हो एज पर द मंथ, ठीक है। 6 मंथ्स का प्लान लेते हो दैट इज 999, ठीक है, 50% ऑफ पर मिल रहा है। 3 मंथ्स का लेते हो 599 का मिल रहा है 60% ऑफ पे, एंड इफ यू गो विद 18 मंथ्स का प्लान तो दैट इज 1499। और अगर इसमें एडिशनल 50, सोचो 599 के बाद भी एडिशनल 50% को 50% तो ये आप कूपन लगाएंगे, ये वाला कूपन लगा के भाई, ठीक है, सक्सेस 2024 लगाओगे तो 599 पे भी ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा ये तो मस्ट ग्रैब डील है मैम। 1.0, 2.0 और 3.0 जितने भी बच्चों ने एनरोल किया सर, उनके लिए कुछ खास कर दो ना सर, कर दो सर, मैम प्लीज कर दो, बनता है सर, बनता। तो जिस तरीके से प्राइस पॉइंट को कट डाउन किया गया था आपके, मैं आया था और प्राइस पॉइंट कट डाउन किया, तो अगेन एक बार और आ चुका हूं आपके लिए। जितने भी बच्चे एनरोल किए 1.0, 2.0, 3.0 उनके लिए बैचेस फ्री है। तो बच्चों देखो 1.0 मतलब प्रवेश के तुम बच्चे हो ना, तो तुम्हारा प्रवेश पक्का है। PW ने इसका बिल्कुल बेड़ा उठा रखा है, बिल्कुल, है ना। मतलब 1.0, 2.0, 3.0 तीनों को मिल रहा है, तीनों को मिल रहा है। तो बेटा उनके लिए आपको परचेज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आइए क्लास अटेंड कीजिए अच्छे से। 18 अप्रैल तक वो कूपन कोड लगा के आप 5,500 का आप डिस्काउंट ले सकते हो। बिल्कुल, जो आपका शेड्यूल है बेटा इस क्रैश कोर्स को लेकर के, वो आपका ऐप पर अपलोड हो जाएगा। जैसे सर कम्युनिटी सेक्शन होता है, वैसे वहां पर भी आपके पास अनाउंसमेंट सेक्शन है, जहां पर आपके पास प्रॉपर प्लान भी आ जाएगा, डिटेल्ड में आएगा भी बेटा इस दिन ये क्लास है, इतने बजे क्लास है, तो वहां पे जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो आपको इंडिया की सबसे बेस्ट बुक ऑफ जनरल टेस्ट एंड इंग्लिश आपको मिलने वाली है, ना सिर्फ जनरल टेस्ट ऑफ इंग्लिश की, सारे के सारे डोमेन्स की, आर्ट्स के लिए है, कॉमर्स के लिए है और साइंस के लिए, ठीक है। और आप जाके देख सकते हैं, आपका फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, इसे Amazon से ले सकते हैं, PW स्टोर से ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट और Amazon पे तो रैंक 1 पे चल रही है बच्चों, मतलब इतने बच्चों का प्यार आ गया ना इसके अंदर। इसके अंदर CUET को इस तरीके से केटर किया गया है भी, जैसे आपके पास मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपके पास केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, एजर्शन रीजन आ रहे हैं। सर स्टेटमेंट बेस्ड में भी ना 2 तरीके के हैं, स्टेटमेंट बेस्ड 1, स्टेटमेंट बेस्ड 2। तो हर क्वेश्चन की टाइप के क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं। आपके पास वो समय आने वाला है जब आपने चमक कर हम लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए बेटा मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे ही कोई सितारा
सितारा नहीं बनता, स्टार नहीं बनता। स्टार बनने के लिए स्टार जैसी मेहनत भी करनी पड़ेगी। स्टार मैम क्या होता है, एक तरीके से सन भी तो हमारा स्टार ही है। कूपन वैलिड Correct. टिल है आपका, ठीक है, और और बैच भी आपका इस ये तारीख से। बैच कब तक वैलिड रहेगा? जब तक आपका एग्जाम मतलब नहीं हो जाता, तब तक अपन आपके साथ है बेटा। हाँ, और ये कूपन कोड आपको इसके अंदर मिल जाएगा, Correct. राइट। एंड टिल देन बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।